नमस्कार साथियों, आप सभी को फिर से हमारे बिहार टॉपिक हब चैनल के थ्रू स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आज का वीडियो मैं एकदम स्वप्रतिष्ठा के साथ एकदम जो भी होता है अपने में दिल से मैं एकदम जो भी मैं बात करने वाला इस वीडियो में एकदम मैं सही बात करने वाला हूँ। आज की जो चीज़ें मैंने देखा सोशल मीडिया के थ्रू, तो जैसे कि सोनम वाचू को, जैसे आप लोग जानते हैं कि सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट चलाए थे, जो कि इनके अभी काफ़ी मैंने जब सुबह में आज मैंने जब मोबाइल अपना ओपन किया, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक गया, तो सारी चीज़ पर मैंने एक ही चीज़ में देख रहा हूँ कि लोगों के द्वारा एक ही पोस्ट हो रहा है कि सोनम वाचू को यानी कि लोगों ने गिरफ्तार कर लिए, लोगों ने उठा लिए। तो इस चीज़ को मैंने जब मैं पोस्ट को देखा, जो कुछ स्टोरी के माध्यम से, कुछ जैसे पोस्ट के माध्यम से, कुछ वीडियोज़ के माध्यम से, तो शुरू में मुझे कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा था, कुछ यानी कि सच ही नहीं लग रहा था, क्या सच में यानी कि कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन जब मैं कुछ वीडियो से स्क्रॉल किया, कुछ चीज़ें मैंने स्क्रॉल किया, तो सामने आया कि यार सच में यार ये चीज़ हो गया है। यानी कि ये निकम्मी सरकार से मेरा यही यानी कि आज मैं बता दूँ सबसे पहली बात कि मैं 23-24 के करीब मेरा उम्र हो चुका है, और मैं यानी कि अपने हिसाब से मैं कहूँ तो मुझे भी लगता है कि अपना जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, वो अपने दम पे कर रहा हूँ। और मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, अपने जो जुबान से जो भी कुछ निकाल पा रहा हूँ, तो सोच समझ के निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी अभी एक छात्र हूँ, ठीक है। तो मेरा भी अधिकार है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना और इस प्रोसेस को जितना से जितना हो सके आगे तक पहुँचाना। जो लोग भी आज तक इग्नोर कर रहे इस चीज़ों को, उन लोगों को भी कान में इस चीज़ को, बातों को फैलाना, उनको कान में भी डालना, ठीक है। अगर आप भी एक स्टूडेंट है, आप भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आपका भी एक बन रहा है फर्ज इस चीज़ से आगे यानी कि आगे लोगों को पहुँचाए, जो भी जिम्मेदार नागरिक हो। अगर आप मान लीजिए कि जैसे आज आप लोग भी अभी तक जंतर मंतर तक नहीं पहुँच पाए, जैसे मैं भी अपने किसी चीज़ से पर्सनली चीज़ से कुछ मजबूर हूँ, जिससे कारण मैं नहीं जा पाया। हो सकता है आप भी किसी चीज़ से मजबूर हो, आप लोग भी नहीं पहुँच पाएंगे, आप लोग में से कुछ लोग पहुँच पाएंगे। तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पहुँच पाए, अच्छी बात है कि आप लोग पहुँच पाए, आप लोग उस चीज़ में शामिल हो पाए। मैं तो किसी कारणवश से नहीं शामिल पाया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैं किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया, क्योंकि अपना भी हर किसी का पर्सनल मजबूरी होता है, चाह करके भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अपना एक जो मैं कर रहा हूँ, शायद मैं जो भी जहाँ जिस जगह पर हूँ वो उस जगह पर मैं शायद रह ना पाऊँ। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं भी, होता है कि अंदर से चीज़ होता है कि मैं चाह के भी होता है कि आदमी कि नहीं कर पाता है, तो चीज़ मैं नहीं कर पाया। लेकिन मेरा एक मकसद है, एक ही चीज़ है, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, एक सोशल मीडिया। तो आप लोग भी अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इस चीज़ को ऊपर आवाज़ नहीं उठा पाए, तो आपसे भी लास्ट ऑप्शन यही है, लास्ट होप यही है कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, अपने पोस्ट के थ्रू पोस्ट कीजिए, कंटेंट शेयर कीजिए, इस चीज़ पर मुद्दा पर आवाज़ उठाइए, और इस चीज़ को जितना आप फैलाएंगे उतना ही आपके यानी कि आवाज़ों को जो यानी कि रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जैसे आप इस चीज़ को जितना दबाओगे, आगे से उतना ही दबा जाएगा, क्योंकि आज तक जितना भी देखे जा रहा है चीज़ों को, हम लोग जैसे कि लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो तो वैसे ही दबा दिया जाता है। छोटे मोटे चीज़ों को, ऐसे छोटे मोटे कंटेंट किए तो वैसे लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो भी यानी कि सोनम वांगचुक हो गए, अभिजीत दीप्ते हो गए, ये लोग जो भी अपना प्रोटेस्ट चलाए थे, ये प्रोटेस्ट में क्या इनको अपना खुद का अपना पर्सनल यानी कि प्रॉफिट था, ये अपना खुद के यानी कि लिए जो भी प्रोटेस्ट चलाए थे अपना खुद के लिए चलाए थे क्या? हम लोग के लिए चलाए थे, हम स्टूडेंट के लिए चलाए थे, हम एक युवा के लिए चलाए थे। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, अगर आप सच में एक देश का एक नागरिक है, आप सच में एक अपने आप को मानते कि मैं एक सच में भारत देशवासी है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई अदरवाइज कोई भी XYZ, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेना है क्या? आप एक स्टूडेंट हो, आप एक युवा हो, आप एक भारत के एक नागरिक हो। आप जब तक इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक आप इस चीज़ को कभी आप इस पर आवाज़ उठा ही नहीं पाओगे। तो वो सारी चीज़ को आप साइड में करके आप एक चीज़ को सामने रखो, वो बस एक इंसानियत है, इंसानियत को सामने रखो। किसी पॉलिटिक्स पार्टी के सपोर्ट में मत रहो, क्योंकि जो पार्टी होता है वो जो आपके पूरे यानी कि आपके लाइफ का खर्चा उठा नहीं सकता। हो सकता है आपके खर्चा उठा सकते हैं, आपके परिवार के खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन आपके आने वाले जो भी आपके आने वाले फ्यूचर के जो भी जनरेशन होगा, उसका खर्चा नहीं उठा सकता है। उसका खर्चा उठाने वाले आप ही हो, उसके आने के जो भी जो चीज़ें होता है उसका आप ही यानी सर्वाइव कर सकते हो।
उसके लिए आपको ये आवाज़ उठाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि सोनम वांगचुक के ऊपर यानी कि इतने बड़े, यानी कि आज मैं सुबह में जब उठा तो मारेगा अपना, मैं जैसे कि मैं अपना जो इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक गया, जो मैंने ओपन किया तो इस चीज़ को मैंने देखा तो अंदर से ये चीज़ मैं बिलीव कर ही नहीं पा रहा था, सच में ये चीज़ हो गया। अभी मैं मैं अभी बताऊँ आप लोग को, रात के 1+ हो रहा है, 1 बज रहा है। इस टाइम मैं सोने जा रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को मैंने देखा, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं यार, इस पर मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, वीडियो बनानी ही चाहिए। अगर मुझे लगता है कि सच में मैं एक देश का नागरिक हूँ, मुझे लगा कि सच में मैं एक स्टूडेंट हूँ, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए, तो मुझे लगा कि नहीं सच में इस पर फिर से जो वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मेरे लिए कोई अपने अनशन पर बैठा हो, अपने भूख हड़ताल में बैठा हो, अपने अन्न का जो अपना एक हिस्सा का जो अन्न होता है वो अपने निवाला नहीं ले पा रहे हैं, और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अपने मौज में हूँ, मस्ती में हूँ, जो भी चीज़ें हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमारे हक के लिए कोई आदमी अपना भूख त्याग चुके हैं, अपना पूरा शरीर बलिदान दे चुके हैं। तो इस चीज़ को लेकर कभी कभी यानी एकदम लगता है यार, सच में यार हम लोग सच में कर क्या रहे हैं। हम लोग यानी चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। निकम्मी सरकारें जिस लोग हम लोग सरकार चुने हैं, हम लोग अपने भले के लिए सरकार चुने कि हमारे लिए अच्छे सोचेंगे, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए अलग ही सोचेंगे। यार ये तो अपना ही खुद का राजनीतिक चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपना खुद का अपना बना रहे हैं। अब बाकी जनता जाए भाड़ में, बाकी जनता का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को जनता कैसे जी रहा नहीं जी रहा, इसको अपना कुर्सी से मतलब, इसको अपने पैसे से मतलब, इसको अपना पर्सनालिटी से मतलब है। इसको जनता कैसे क्या जी रहा है, इसके जनता के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि मैंने सोनम वांगचुक जो है, इनको सुबह मैंने देखा कि जो दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस यानी कि जो वर्दी पहना है, इसको मैं खुले चैलेंज करता हूँ ये लोग को, यानी वर्दी जो है तुम लोग पहने हो भाई, किस यहाँ पे वर्दी पहने हो आप? वर्दी जो पहने, वर्दी पहनने से पहले आप लोग जो शपथ ले, तो किस चीज़ का शपथ लिए हो आप लोग? यही यानी कि आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो? आप लोग का वर्दी खोल के रख देना चाहिए। आप लोग अगर सच्चे रास्ते पर नहीं चल रहे, सच्चे चीज़ की लड़ नहीं रहे हो, किसी को अगर चाटुकारताई करना है, किसी के बात पे ही चलना है, तो आप लोगों को तो सबसे पहली बात की वर्दी खोल के रख देना चाहिए। ये वर्दी को आप लोग नीलाम कर रहे हो, वर्दी को एक इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है? तो आप लोग के ऊपर वर्दी शोभा नहीं दे रहा है। जो सिविल ड्रेस में आकर के आप लोग, जो अपना सिविल ड्रेस में आकर के सोनम वांगचुक को जो आप गिरफ्तार किए हो, एम्बुलेंस में ले गए, अब वो पता नहीं आप लोग हॉस्पिटल में ले गए या फिर कहाँ ले गए गिरफ्तार करके, मुझे भी नहीं पता, नहीं कोई लोगों को पता। अब वो तो सोनम वांगचुक को ही पता होगा वो कहाँ है नहीं है, और वो इनके यानी कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता जो भी लोग आया था, वो लोग को ही पता होगा सोनम वांगचुक कहाँ है। लेकिन उनके साथ जो भी कुछ हुआ है बिल्कुल गलत हुआ, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और ये प्रोटेस्ट जहाँ तक चल रहा था, जहाँ तक जो सीमित था, वहाँ से भी काफ़ी हाई लेवल तक पहुँचना चाहिए। और मैं एक स्टूडेंट होने के नाते, मैं एक युवा होने के नाते मैं यही चाहता हूँ, इस पर जितना से जितना हो सके आप लोग वीडियो बनाइए इस चीज़ को, और प्रोटेस्ट को और आगे तक फैलाइए, और जो भी लोग सोए हुए हैं उनके कानों में डालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम और आप नहीं इस चीज़ को अगर सीरियस लेंगे तो आगे कोई सीरियस लेने वाला नहीं होगा। क्योंकि अपने हक के लिए खुद से लड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए खुद से आवाज़ उठानी पड़ती है, ठीक है? तो अगर आप लोग सच में अपने चीज़ों के लिए लड़ना चाहते हो, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो, तो आपको खुद से लड़ना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे अगर किसी की गुलामी करोगे तो गुलामी करते करते घिस जाओगे, कुछ हो नहीं पाएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात मैं आप लोगों को बता दूँ, अपना एक्शन खुद से लिया जाता है। अपने रियल लाइफ में आप जो भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको अपने अपने परिवार को, अपने जो आने वाले जो बाल बच्चे होंगे उसको आपको बताना होगा कि आप सच में आप कर क्या रहे थे, आप कर क्या रहे हो। इतना सारा जो पैसा कमाए हो, जो भी चीज़ कमाए हो, कैसे कमाए हो, कहाँ से लाए हो नहीं लाए हो, वो चीज़ आपके बाल बच्चे जरूर पूछेंगे, कहाँ से लाए हो नहीं लाए हो। तो मैं दिल्ली पुलिस से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वर्दी को सम्मान करते हो, वर्दी जो पहनते हो उसका जो लिए हो कि भाई मैं एक सच्चे राह पे चलूँगा, जो भी न्याय होगा उस पर मैं आवाज़ उठाऊँगा, तो इस चीज़ को अगर आप लोग मानते हो तो वर्दी खोल के फेंक दो, रख दो उसको सम्मान के साथ। आप लोग जो भी चीज़ किए हो, जो भी चीज़ फैलाए हो, बिल्कुल भी सही नहीं है। और उस पर एक भाई से भाई जितना भी, तो संसद भवन तक तो भी पहुँचना ही था 20 जुलाई को। आप लोग आज 18 जुलाई को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 18 जुलाई को ये पार्टी इतना कमज़ोर दिल का है, इसको इतना है कि अपने चीज़ का डर है
कि यानी कि सोनम वांगचुक को सीधा डायरेक्ट गिरफ्तार करवा लिए हैं कि इनकी यानी कि जैसे कि इनकी कोई मौत न हो जाए, इनके ऊपर कुछ अशुभ घटनाएं न हो जाए कि इनकी वजह से मुझे कुछ झेलना पड़े। तो इनको डायरेक्ट गिरफ्तार करके पता नहीं हॉस्पिटल में ले गया गया या फिर कहाँ ले गया गया, दबा दिया गया, वो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जहाँ तक मैं दीपक जो अभिजीत दीपक है, इनके वीडियो के थ्रू मैंने मुझे कुछ जानकारी मिली है, मैंने कुछ चीज़ देखा हूँ। कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। जब मैं इनको देखा हूँ कि रोते हुए, यार लगा कि यार ये बंदा जो रो रहा है। ये अपने खुद हमें अपना चीज़ों के लिए रो रहा है क्या? अपने पर्सनल चीज़ के लिए, अपने परिवार के लिए रो रहा है क्या? यहाँ पे हम लोग के लिए जो आवाज़ उठाने आया था, हम लोग के लिए जो रो रहे थे, उस चीज़ों का ये आंसू है। तो ये सिर्फ इनका ही आंसू नहीं है, हम लोग युवा के आंसू है। हम लोग के जो अंदर में हम लोग आज मौज मस्ती जो भी कर रहे हैं, अपना चीज़ें कर रहे हैं, तो हम लोग कभी यानी कि अपना चीज़ें रियलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग जब खुद पर पड़ेगा ना, जब आप इस चीज़ से जूझोगे, तब आपको आगे चल के पता चलेगा कि हाँ सच में क्या था, वो जो आवाज़ उठाई थी वो आवाज़ क्यों उठाए थे, और मुझे उस समय वो आवाज़ उठानी चाहिए। अब अभी तक अभी सो रहे हो तो आपको इस चीज़ से उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, इस पर आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो बस ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। मैंने जो चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे देखा, सोनम वांगचुक के ऊपर जो सफ़ेद कपड़ा उठा कर लगा करके जो ले गया, आप लोगों को भी पता होगा कि सफ़ेद कपड़ा किन लोगों पे ऊपर उठाया जाता है, लगाया जाता है। सबसे पहली बात कि मुर्दे आदि पे लगाया जाता है, नहीं तो जो हमारे कानून की व्यवस्था की यानी कि उनके आंखों में पट्टी लगाया जाता है। तो यार वही चीज़ काम किया गया सोनम वांगचुक के, तो मुझे कि उनको एक मरा हुआ साबित कर दिया गया, नहीं तो यानी कि कानून के आंखों में पट्टी जो होता है वो बांध दिया है। यानी ये जो पार्टी है इतनी घटिया पार्टी है। हम तो अपने रियल लाइफ में अपना बताऊँ, सच में आज मैं कसम खाता हूँ कि इस पार्टी को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। इस चीज़ को देखते हुए अभी तक तो मैं भी सोचता क्या नहीं, कहीं होता है, हर किसी में दो पहलू होता है, कोई अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, ठीक है। तो वो जैसे विपक्ष पार्टी होता है, वो हमेशा उसके चीज़ों को, निगेटिव चीज़ को दिखाता रहता है। मैंने भी आज तक ये चीज़ सोचता आता था, लेकिन मैंने जब इस चीज़ को मैंने देखा, इस चीज़ जब से प्रोटेस्ट चला, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, सच में पार्टी इतना ही कमज़ोर पार्टी, इतना अपने जो जैसे अपने चीज़ों से डरता है कि जो अगर इनके जो गलत चीज़ होगा इनके कहीं सामने ना जाए, लोगों के सामने ना जाए, इस चीज़ को इतना ढकने के लिए, इस चीज़ को इतना छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी जो भी अभी की सरकार है, अभी के जो प्रेजेंट में सरकार है, कुछ भी कर सकता है अपने चीज़ों के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं ऐसे पार्टी को, मैं ऐसे नेता को, मैं ऐसे सरकार को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। और अपने जीवन में जब भी रहा, ये सरकार बने या ना बने, मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं अपने खुले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी ऐसे पार्टी को, ऐसे सरकार को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। इस चीज़ को देखते हुए बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जागिए और आप लोग भी इस चीज़ों पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट होंगे, हो सकता है आप इस चीज़ से गुजर गए, आपके आने वाले बच्चे होंगे, आपके आने वाले फ्यूचर के जो भी जनरेशन है वो लोग को भी इस चीज़ से जूझना होगा। तो आप नहीं आवाज़ उठाओगे तो आगे चल के हो सकता है कोई आवाज़ उठाने वाला हो या ना हो, वो तो बात की बात है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ऐसे लोग कभी बहुत ही इन रेयर केसेस में मिलते हैं कि किसी के लिए, कोई हक के लिए, किसी के हक के लिए कोई आवाज़ उठाता है, ठीक है। आप भी इस जगह अपने आप को देखो, हो सकता है आप भी इस चीज़ के लिए नहीं आवाज़ उठा सकते,
कि अगर आपके अंदर ये चीज़ होता तो आप आज सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के जगह पे आप होते और मैं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को अपने माइंड में शार्प माइंड से सोचिए कि सच में ये जो राजनीति और ये चीज़ें जो चलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा जो भी कुछ है, ये अपने फायदे के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने कुर्सी के लिए है। ठीक है, बाकी मैं वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के माध्यम से। मुझे तो जो भी चीज़ लगा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो आज से एकदम नफरत करता हूँ ऐसे पार्टी से, ऐसे सरकारों से। मुझे ऐसे सरकार तो भाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना कि आप लोग इस चीज़ों पे क्या कहते हो। बाकी मैं सोने जा रहा था, मुझे तो अभी नींद आ रही है। बाकी मैंने सोचा नहीं यार, इसे मैं कल बनाऊंगा, हो सकता है लेट हो सके। अगर मेरे वीडियो अगर 100, 10, 50 जो भी लोगों के पास पहुंचता है, उसमें सर 1, 2, 10 लोगों को भी अगर मेरे बातों से अगर कुछ भी सहमति होती है तो मुझे उतना ही चीज़ों पर गर्व होता है कि हाँ, कहने का अगर मेरे वीडियो अगर 50 लोगों के पास भी गया है, उसमें से अगर 10 लोगों को भी चीज़ें अगर अच्छा लगा हो तो मेरे लिए वही खुशी की बात है, मेरे लिए वही अच्छी चीज़ है कि अगर 10 लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो। बस आप लोग बताना कि ये जो चीज़ें चल रहा है, ये जो सरकारें हैं, ये जो भी घटिया अपना चीज़ें चला रहे हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। और हाँ, लास्ट मैं यही कहूँगा कि अपने चीज़ों के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा। आपके लिए कोई लड़ने वाला आने वाला नहीं है। तो आप अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। भले आप किसी पार्टी या नेता का सपोर्ट मत करो, किसी पार्टी या नेता को सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। सलाह कोई आपका खर्चा थोड़ी उठा देगा, आपका पूरा जीवन का खर्चा थोड़ी उठा देगा। तो बस मेरा एक अंदर से होता है फ्रस्ट्रेशन, जो मैं चीज़ों को मैं देख रहा हूँ अपना। आज मुझे यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे पर्सनली अपने लाइफ में जो चीज़ नहीं हो रहा, तब मुझे जाकर इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अगर शायद यही चीज़ मेरे ऊपर होता तो शायद मेरे ऊपर क्या बीतता, मैं किस चीज़ से गुजर होता। तो शायद आप लोग अपने ऊपर भी इस चीज़ को लेकर के सोच सकते हो, समझ सकते हो। आप भी समझदार होंगे कहीं ना कहीं। तो आप लोग बताना अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बाकी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी इस चीज़ पर मैं तो सोच रहा था कि कहीं कहीं अच्छे प्रोटेस्ट होगा, काफ़ी पीसफुल चल रहा था, काफ़ी अच्छे चल रहा था। लेकिन ये जो घटिया सरकारी घटिया अपना जो कृत किया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बिल्कुल अपना जो एक नीचा से नीचा जो दर्जा होता है ना, वो दिखाया है कि ये इस प्रकार की सरकार है, इसका यही चरित्र है, इसका यही जो भी कुछ है वो आप ले सकते हो अपने दिलों, अपने बातों से। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही, मैं इतनी गर्मी में भी वीडियो मैंने शूट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं पसीना से पूरा लपट चुका हूँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। और अगर मैं चुप रहा हूँ तो मुझे लगा कि अगर चुप रह के भी अगर मैं किसी चीज़ को अगर आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, तो अपने आप में एक मैं कायर हूँ, एक डरपोक हूँ। अगर लगता है कि कोई अगर सच में अगर तुम ऊपर से मजबूत हो या नहीं, अगर अंदर से मजबूत हो, तो हर एक चीज़ के साथ आपको बोलना चाहिए, गलत हो सही हो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए। भले आपको उस चीज़ को इंटरनेशनल आपको टेस्ट घोषित कर दिया जाए या फिर कुछ भी XYZ आपको देश जो भी कुछ कर दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। उसके लिए आप अगर मुझे लगता है कि मुझे अगर सच बोलने के लिए अगर मुझे जान से भी मार दिया जाए तो मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ, मुझे तो इस चीज़ का दोष नहीं लगा कभी कि हाँ, मैं जो अपना सपना सजाया था, मुझे लगता था कि अरे इस चीज़ को मुझे बोलना चाहिए कभी। यानी कि अगर मरते हुए अगर इस चीज़ को कभी रियलाइज हुआ तो कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं हुआ कि हाँ, मैं इस चीज़ पर बोलना चाहता था, मैं कभी जिंदे रहते हुए कभी बोल नहीं पाया, तो कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा। तो चलिए, आई होप आप लोग खुद समझदार होंगे और आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस चीज़ को अगर आप सही मानते हैं, सही चीज़ को आप सही दिशा में लेते हैं, तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ गलत नहीं है, जहाँ तक लग रहा है कि बिल्कुल अगर एक स्टूडेंट के लाइफ को लेकर के, एक स्टूडेंट को जो रियल लाइफ में चल रहा है, उन चीज़ों को लेकर के वो लोग प्रोटेस्ट चलाए थे। तो इन लोग को मैं लास्ट तक मैं सपोर्ट करता हूँ और सपोर्ट करूँगा, जब तक ये लोग किसी पार्टी नेता से जब तक यानी कि कनेक्ट नहीं है, जब तक यानी कि ये स्टूडेंट के लेकर के, युवा के लेकर के, पूरे भारतवासी को लेकर के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे, तब तक मैं इन लोग के सपोर्ट में हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। बाकी चलिए, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों से।